हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। अब तक की वीडियोस में हमने यूक्लिडियन मैट्रिक्स स्पेस तक पढ़ा था, ठीक है। अब हम आगे के एग्जांपल्स कंटिन्यू करते हैं। तो इस एग्जांपल की जो स्टेटमेंट है वो क्या है। एक फंक्शन हमने डिफाइन किया डी, कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉम्प्लेक्स नंबर से हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट कराई और यहाँ से आर पे एक फंक्शन डिफाइन किया। अब फंक्शन को डिफाइन कैसे किया है कि आप कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर पेयर यहाँ पे जब बना के रखोगे तो कैसे वैल्यू देगा ये Z1 में से Z2 को माइनस करेगा और फिर उसका मोड करेगा, ठीक है। फॉर ऑल Z1 कोमा Z2 बिलोंग्स टू सी, और प्रूफ करना कि ये जो सी कोमा डी जो ये पेयर है ये मैट्रिक्स स्पेस बनेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपको समझ आ गई होगी। जो ये एग्जांपल हम करेंगे ये एक पर्टिकुलर केस है यूक्लिडियन मैट्रिक्स स्पेस का, क्योंकि हमें पता है जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है वो R2 होता है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है वो R2 ही होता है। यूक्लिडियन मैट्रिक्स स्पेस में क्या था, जो डी था वो Rn क्रॉस Rn पे था, है ना। अब यहाँ पे क्या है, सी क्रॉस सी पे है। अब सी तो R2 है अपने आप में, तो R2 क्रॉस R2 पे हो गया, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकती हैं। बस इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर का टच इसमें दिया है, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। Z1 हमने एलिमेंट लेट कर लिया x1 प्लस आइटा y1। वो अगर वहाँ पे लेट करते तो x1 कोमा y1 लेट किया जाता, आइटा नहीं लिखते फिर वहाँ पे। और Z2 जो हमने लेट किया वो x2 प्लस आइटा y2 लेट कर लिया। और ये x1 y1 x2 y2 सभी रियल नंबर्स है। जब इसको डी के अंदर रखेंगे तो क्या लिखेंगे, Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस। अब Z1 में से जब Z2 को माइनस करोगे तो रियल पार्ट से रियल पार्ट माइनस होगा और इमेजिनरी से इमेजिनरी। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे मॉडुलस। मॉडुलस निकालना सभी को आता होगा, है ना। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। और हम सबको पता है कि ये रियल नंबर है, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा या फिर ज़ीरो हो सकता है। यहाँ पे भी रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होगा या फिर ज़ीरो होगा, और उनको सम करके रूट करेंगे तो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आएगी, ठीक है। तो देयरफॉर डी ऑफ Z1 कोमा Z2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल Z1 कोमा Z2 बिलोंग्स टू सी। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डी ऑफ Z1 कोमा Z2 इक्वल्स टू ज़ीरो। कब ज़ीरो होगा, जब Z1 माइनस Z2 का मोड ज़ीरो होगा। अब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस ज़ीरो है तो इसका मतलब वो नंबर खुद ही ज़ीरो हो जाएगा। अब Z1 माइनस Z2 ज़ीरो है, इसका मतलब Z1 इक्वल्स टू Z2 हो गया, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। अब थर्ड प्रॉपर्टी है Z1 कोमा Z2 की जब हम डी के अंदर रख के वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, Z1 माइनस Z2 का मोड, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमने क्या किया, माइनस कॉमन कर लिया। माइनस कॉमन करेंगे तो क्या बनेगा, Z2 माइनस Z1, और ये माइनस हमने यहाँ पे कॉमन करके लिखा है। अब मॉडुलस के बाहर जब माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे Z2 माइनस Z1 बचेगा, ठीक है, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, डी ऑफ Z2 कोमा Z1 के इक्वल हो जाएगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है, तीन एलिमेंट ले लिए Z1 Z2 Z3 सी से। तो Z1 कोमा Z2 पे जब डी लगाया तो क्या मिला, Z1 माइनस Z2 का मोड। अब यहाँ पे हमने क्या किया, Z3 को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। अब फिर से वही स्क्वायर्स इनइक्वालिटी। स्क्वायर्स इनइक्वालिटी कैसे लगती है, इन दोनों को एक एलिमेंट ट्रीट करेंगे, इनको एक, तो लेस देन इक्वल टू का सिंबल लगा के इस पे अलग से मोड लगेगा और इस पे अलग से मोड लगा दिया हमने, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू है, Z1 कोमा Z3 की वैल्यू है डी के अंदर, और ये Z3 कोमा Z2 की वैल्यू, तो वही वैल्यू यहाँ पे हमने लिखी है। तो ये जो यहाँ पे जो फंक्शन डी डिफाइन किया गया था, इसने मीट्रिक की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी है। तो ये क्या बन गया, मीट्रिक बन गया। किस सेट के ऊपर, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट के ऊपर। तो हेंस सी कोमा डी ऑर्डर पेयर जो रहेगा वो क्या होगा, मीट्रिक स्पेस हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसकी स्टेटमेंट है, डी जो फंक्शन डिफाइन किया वो R2 क्रॉस R2 पे डिफाइन किया है, ठीक है। और फंक्शन कैसे डिफाइन किया है, एक एलिमेंट यहाँ से उठाते, एक एलिमेंट यहाँ से उठाते। तो x1 कोमा x2 हमने R2 से लिया, y1 कोमा y2 भी R2 से लिया है। और ये डिफाइन कैसे किया, x1 में से तो y1 घटेगा, फिर हम मोड करेंगे, फिर x2 में से y2 को माइनस करके फिर दोबारा से उसका भी मोड करके सम करेंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन ऐसे वर्क करेगा, पहले टपल में से पहला टपल माइनस करके मोड कर लिया, दूसरे में से दूसरा माइनस करके मोड किया, और सम करेंगे दोनों वैल्यूज़ का। तो इसको हमने दिखाना है कि ये मीट्रिक बनेगा। और अगर ऑर्डर पेयर की बात करेंगे तो पूरा मीट्रिक स्पेस। इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट भी है, उसमें फंक्शन को थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन किया। यहाँ पे तो क्या किया था, सम कर लिया था, यहाँ पे सम नहीं करा, इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, वो वैल्यू असाइन कर दी डी को, ठीक है। तो इसको भी हमें क्या दिखाना है कि ये मीट्रिक बनेगा।
तो चलिए पहले पार्ट ए करते हैं। पार्ट ए में क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराएंगे। और पहली प्रॉपर्टी तो बहुत इजीली बोल सकते हैं, देखो x1 कोमा x2 एंड y1 कोमा y2 रियल R2 के कोई दो एलिमेंट है, ठीक है। और हम सभी को पता है x1 में से जब आप y1 को घटाओगे और मोड करोगे तो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगी। ऐसे ही x2 माइनस y2 का मोड भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। अब दो वैल्यूज़ है जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो उनका सम भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। और उनका सम क्या है, dxy है, ठीक है। तो dxy ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ठीक है। पहला पार्ट कंप्लीट है। अब इसका सेकंड पार्ट है, अगर एक्स वाई बराबर हो जाए, इसका मतलब x1 कोमा x2 इक्वल हो जाएगा y1 कोमा y2 के, यानी कि x1 y1 के इक्वल है, x2 y2 के इक्वल है। अब दो वैल्यूज़ अगर सेम है तो उनका डिफरेंस करके मोड करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ज़ीरो। और इन दोनों को ऐड करके क्या मिलेगा, dxy मिलेगा हमें। तो xy बराबर है तो dxy ज़ीरो, dxy बराबर dxy ज़ीरो है तो xy बराबर हो गए। अब थर्ड पॉइंट है, dxy इक्वल्स टू क्या है, x1 माइनस y1 का मोड प्लस x2 माइनस y2 का मोड है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इनको इंटरचेंज भी कर ले तो मॉडुलस के कारण कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। y1 माइनस x1, y2 माइनस x2। बाई द डेफिनेशन ऑफ d वी कैन राइट d ऑफ yx, है ना। ये d की डेफिनेशन से ये क्या बन जाएगा, d ऑफ yx बन जाएगा। अब नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में 3 पॉइंट लेने होते हैं हमें एक्स वाई जेड, तो 3 हमने लेट कर लिए, x इक्वल्स टू x1 x2, y इक्वल्स टू y1 y2, z इक्वल्स टू z1 z2। तो dxy जब हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा, x1 माइनस y1 का मोड प्लस x2 माइनस y2 का मोड, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इस वाले में तो z1 को ऐड सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे हमने z2 को ऐड सब्ट्रैक्ट किया है। तो देखो यही यहाँ पे किया है, ये z1 को ऐड सब्ट्रैक्ट किया है और प्लस यहाँ पे हमने z2 को ऐड सब्ट्रैक्ट किया है। फिर यहाँ पे दोबारा स्क्वायर्स इनइक्वलिटी लगाएंगे तो इसको एक एलिमेंट लेके चलेंगे, इसको दूसरा एलिमेंट, तो ये क्या बनेगा, x1 माइनस z1 का मोड प्लस एक्स z1 माइनस y1 का मोड, और लेस देन इक्वल टू का सिंबल हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको और इसको एक साथ लिखा है, x1 माइनस z1 का मोड प्लस x2 माइनस z2 का मोड पहली ब्रैकेट में, और इसको दूसरी ब्रैकेट में हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू यहाँ पे आई है ये dxz की वैल्यू है, x1 माइनस z1 का मोड प्लस x2 माइनस z2 का मोड। सिमिलरली इट इज़ वैल्यू ऑफ d ऑफ zy, ठीक है। तो राइट साइड में हमने बना दिया dxz प्लस dzy, दस वी कैन से dxy इज लेस देन इक्वल्स टू dxz प्लस dzy। और ये चारों प्रॉपर्टी हमने मीट्रिक की सेटिस्फाई करा दी है, ठीक है। तो ये एक मीट्रिक स्पेस है। अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, पार्ट बी में क्या फ़र्क है, वहाँ पे जो मीट्रिक डिफाइन करी गई है वो मैक्सिमम निकालती है इस सेट का। इस सेट में दो ही एलिमेंट हैं, एक तो है x1 माइनस y1 का मोड, दूसरा है x2 माइनस y2 का मोड, ठीक है। जब आप एक्स वाई को इसके अंदर रखोगे डी के अंदर, तो पहले में से पहला टपल माइनस करके मोड कर लिया, दूसरे में से दूसरा टपल माइनस करके मोड कर लिया, ठीक है। तो जो वैल्यूज़ आई है उनका जो मैक्सिमम होगा वो डी एक्स वाई बनेगा, ठीक है। अब चारों प्रॉपर्टीज़ को हम सेटिस्फाई कराते हैं। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिखाना। अब ये है क्या, ये तो इन दोनों वैल्यूज़ का मैक्सिमम है। अब खुद ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होती है क्योंकि मोड करके वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो मिलती है रियल नंबर में, और यहाँ पे भी रियल नंबर को डिफरेंस करके मोड करके वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो मिलेगी। तो दोनों ही वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, तो जो उनकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगी। तो इसलिए हमने डायरेक्ट लिखा डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, मॉडुलस ऑफ एनी क्वांटिटी इज नॉन नेगेटिव, ठीक है, इसका यूज़ करके। नेक्स्ट पार्ट है, अगर डी एक्स वाई ज़ीरो हो जाए, ज़ीरो कब होगा, जब ये मैक्सिमम जो ये वैल्यू है ये ज़ीरो होएगी, है ना, क्योंकि ये तो इसके इक्वल है, यानी इस सेट का मैक्सिमम वैल्यू ज़ीरो आएगी। अब इस सेट की मैक्सिमम वैल्यू ज़ीरो आएगी का क्या मतलब है, इफ़ एंड ओनली इफ़ x1 माइनस y1 इक्वल्स टू ज़ीरो, x2 माइनस y2 इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पे दोनों को ज़ीरो क्यों किया, देखो इस सेट का जो मैक्सिमम है वो ज़ीरो है, इस सेट का मैक्सिमम क्या है, ज़ीरो है। अब यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हुई हैं, एक तो ये वाली एक ये वाली, दोनों में से कोई एक मैक्सिमम बनेगी, ठीक है। अब अगर कोई भी इनमें से ज़ीरो होती है तो दूसरी ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगी, क्यों, देखो ये मैक्सिमम है, इसका मतलब ये इससे या तो बड़ी है या बराबर है, पर ये दोनों वैल्यू कभी भी ज़ीरो से छोटी नहीं हो सकती, और हम बोल रहे दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो ज़ीरो है, ठीक है ना। ये नंबर्स हैं, यहाँ पे कोई सा भी नंबर ज़ीरो से छोटा जा नहीं सकता, और बड़ा नंबर ज़ीरो है, अगर ये बड़ा नंबर हुआ तो ये छोटा नंबर होगा।
पर जीरो से नीचे ये जा नहीं सकता, और बड़े से तो इसको या तो छोटा होना पड़ेगा या बराबर होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसको जीरो से या तो छोटा होना पड़ेगा या बराबर होना पड़ेगा, पर जीरो से छोटा तो ये हो नहीं सकता, तो इसका मतलब जीरो के इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी यहाँ पे जीरो के इक्वल। अब ये जीरो के इक्वल हो गया तो x1 y1 बराबर हो जाएंगे, ये जीरो के इक्वल हो गया तो x2 y2 बराबर हो जाएंगे। अब x1 y1 और x2 y2 इक्वल है तो x और y इक्वल हो जाएंगे। तो थर्ड प्रॉपर्टी है डी एक्स वाई इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ दिस सेट। अब मॉडल्स के अंदर अगर आप इधर उधर भी करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, y1 माइनस x1 और y2 माइनस x2, बट डी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये डी एक्स वाई बन जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट है डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल्स टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। ये कैसे प्रूफ करेंगे? तो इसको प्रूफ करने के लिए हम थोड़ा सा हमें यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। देखो डी एक्स वाई जब आप निकालोगे तो क्या निकालते हो, x1 माइनस वाई वन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ डी एक्स वाई कैसे निकलता है, x1 माइनस वाई वन का मोड करते हो, x2 माइनस वाई टू का मोड करते हो, ठीक है। और फिर जो वैल्यू आएंगी उनका मैक्सिमम लेते हैं हम, ठीक है। अगर हम एक काम करें, x1 माइनस वाई वन का जो मोड है वो भी हम इससे छोटा दिखा दें, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई से। देखो इस सारे से ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है, डी एक्स वाई को हमें इससे छोटा दिखाना राइट साइड में जो कुछ भी लिखा है, पर डी एक्स वाई है क्या, बाई डेफिनेशन डी एक्स वाई इन दोनों वैल्यूज़ का मैक्सिमम है। और अगर हम दिखा दें कि ये वैल्यू है जो ये भी इससे छोटी है और ये वैल्यू भी इससे छोटी है, तो दोनों का मैक्सिमम भी इससे छोटा ही होगा, है ना। अगर ये दोनों चीज़ें इससे छोटी है तो दोनों में जो बड़ी वैल्यू होगी वो भी इससे क्या रहेगी, छोटी रहेगी। तो बस हमें यही दिखाना है कि x1 माइनस वाई वन का मोड इससे छोटा है डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, और x2 माइनस वाई टू का मोड इससे छोटा है डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई से। तो इन दोनों का मैक्सिमम भी क्या हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा। तो बस यही इसका वर्किंग रूल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही करेंगे, हमने इसको उठाया x1 माइनस वाई वन का मोड, यहाँ पे हमने z1 को ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और वही फिर कोशिश क्वास इनइक्वालिटी लगा के x1 माइनस z1 का मोड प्लस z1 माइनस y1 का मोड लेस देन का सिंबल लगा दिया, ठीक है। तो ये वैल्यू इससे लेस देन इक्वल है, ठीक है। अब देखो अगर हम इसको देखें x1 माइनस z1, ये लेस देन इक्वल हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस z1 और x2 माइनस z2 से, ठीक है। x1 माइनस z1 का जो मोड है वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा इन दोनों के मैक्सिमम वैल्यू से। देखो कैसे, अगर ये खुद मैक्सिमम हुआ तो ये इक्वल बन जाएगा इसके, अगर ये मैक्सिमम नहीं है ये मैक्सिमम है तो ये इससे छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए हमने लिखा x1 माइनस z1 का जो मोड है वो इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू से छोटा होगा। पर इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू तो क्या है, डी एक्स जेड है ना, क्योंकि डी एक्स जेड को कैसे डिफाइन किया गया है, डी एक्स जेड क्या होएगा, आप खुद डेफिनेशन लगा के देखना, डी एक्स जेड इसका मैक्सिमम है, ठीक है ना, और इसका मैक्सिमम दोनों से बड़ा होता है, ठीक है ना। तो x1 माइनस जेड वन लेस देन इक्वल्स टू डी एक्स जेड, ऐसे ही z1 माइनस वाई वन लेस देन हो जाएगा डी जेड वाई से, ठीक है ना। डी जेड वाई की डेफिनेशन लिखना, ये मिलेगी, और ये जो वैल्यू है ये इन दोनों का मैक्सिमम है तो इससे तो बड़ा ही होगा, ठीक है ना। पहले केस में हम पहले इन दोनों पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना। डी एक्स जेड इससे भी बड़ा है और ये डी जेड वाई इससे बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने यही लिखा कि x1 माइनस जेड वन का मोड है जो वो डी एक्स जेड से छोटा या बराबर है, z1 माइनस वाई वन का मोड इससे लेस देन या इक्वल है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें दोनों इनइक्वलिटीज़ को, तो x1 माइनस जेड वन प्लस जेड वन माइनस वाई वन लेस देन या इक्वल हो जाएगा डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई से, ठीक है। और फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन पे ध्यान दें तो क्या लिखा हुआ, जो यहाँ पे लिखा हुआ वही वहाँ पे लिखा हुआ, बट वो किससे ग्रेटर देन इक्वल टू है, x1 माइनस वाई वन के मोड से। तो हम लिख सकते हैं x1 माइनस वाई वन का मोड लेस देन इक्वल टू दिस वैल्यू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। सिमिलरली वी कैन प्रूव x2 माइनस वाई टू भी इससे छोटा होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x2 माइनस वाई टू का मोड लेंगे, फिर यहाँ पे z2 को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे z2 आएगा, यहाँ पे भी z2 हो जाएगा, यहाँ पे x2 माइनस z2 माइनस वाई टू, ठीक है। फिर हम यही काम करेंगे, बस ये 1 की जगह पे हम इस पे ना 2 रखेंगे, यहाँ पे x2 माइनस z2 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी z2 माइनस वाई टू लिखेंगे, ठीक है। फिर उनको ऐड भी कर देंगे तो उससे जो वैल्यू आएगी वो इनके सम से लेस देन इक्वल टू आएगी। देखो राइट साइड में सेम ही लिखा हुआ है डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा,
x2 माइनस y2 का मॉडुलस, जो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में लिख रखा है। अब देखो सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ध्यान से, x1 माइनस y1 का जो मोड है वो इससे छोटा है, x2 माइनस y2 का मोड है वो भी इससे छोटा है। मतलब ये दोनों वैल्यूज इससे छोटी है, तो जो इनकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, बड़ी वैल्यू होगी, वो भी इससे राइट साइड से छोटी ही रहेगी। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट इसने यूज़ किया है, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड मैक्सिमम ऑफ दीज टू वैल्यूज इज लेस देन इक्वल्स टू दिस। ठीक है, और इनका मैक्सिमम क्या है, इनका मैक्सिमम ही डी एक्स वाई है हमारा, तो डी एक्स वाई इससे क्या हो जाएगा, लेस देन या इक्वल। तो यही इसका फोर्थ पॉइंट है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये मीट्रिक बनेगी और ये पूरा का पूरा जो पेयर होगा ये मीट्रिक स्पेस होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।